नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किया है। जो भी विद्यार्थी 13 नंबर तक नहीं देखा है जाके देख ले, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है, ठीक है। चलो हम लोग करते हैं आज नंबर क्वेश्चन नंबर 11 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक लड़की है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। लड़की का ऊंचाई है 1.2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर है। बात समझ में आ रहा होगा। और एक चीज और ध्यान रहे, इस डायग्राम में जो ये दिया हुआ है, ये टोटल हमारा यहाँ से लेके हम डायग्राम में अगर हम मेंशन करना अगर चाहें तो आप लोग इस चीज को देखिएगा। ये पूरा हमें दिया हुआ है, यहाँ से गुब्बारा से लेके यहाँ तक वो हमें दिया है 88.2 मीटर। कितना दिया है? 88.2 मीटर। ये पूरा हमें गिवन है, दिया हुआ है 88.2 मीटर। और ये लड़की का जो ऊंचाई है, सिर्फ और सिर्फ ये जो हाइट है, इतना हाइट बोल सकते हैं, एक ये हाइट, ये हमारा है 1.2 मीटर। कितना है? ये हाइट जो है वो हमारा 1.2 मीटर है। इस चीज को हम अच्छे से लिखना चाहेंगे जिससे कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। इस क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा 1.2 मीटर है। लड़की का ऊंचाई इतना छोटा सा दिया है, अगर हम लोग डायग्राम बनाते तो इसको बड़ा बनाते, लेकिन अभी चलिए लड़की का ऊंचाई यही है जो कि कितना ऊंचा है? 1.2 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, ठीक है, 1.2। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर क्वेश्चन में ही देखे तो टोटल का दूरी कितना है? 1.2 मीटर, ठीक है। इस चीज को और हम अच्छे बेहतरीन ढंग से समझाना चाहे तो टोटल जो हमारा दिया हुआ है, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस चीज को हम पलट के लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके हमारा जो दिया हुआ है यहाँ नीचे तक पूरे सटा हुआ है, यहाँ तक का दिया हुआ है 88.2, ठीक है। और इसको हम ऊपर बनाते हैं और यहाँ से, चलिए, ये पूरा हमारा 88.2 है। और नीचे में तो बता ही दिए ये कितना है नीचे वाला, तो नीचे वाला हिस्सा 1.2 है। जब 1.2 है तो यहाँ से लेके सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? आप लोग बोलिएगा पूरा 88.2 है, ठीक है। और लड़की का ऊंचाई यहाँ कितना है? 1.2, तो यहाँ पे 1.2 है। इसका मतलब जब ये हमारा 1.2 है, इसका मतलब यहाँ भी 1.2 ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल हमारा 1.2 होगा। 1.2 घटा देंगे, अगर 1.2 घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? ये हमारा बच जाएगा 87 घट के, कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। इसका मतलब वो लड़की को छोड़ के ऊपर का जो दिया हुआ है वो कितना है? 87। तो हम बोल सकते हैं कहां से कहां तक हमारा 87 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी आजा, यहाँ से इस लाइन तक जो हमारा है मीटर, वो कितना मीटर है? 87 मीटर है। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। नीचे 1.2 मीटर है। एक एक चीज समझा रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा। ये हमारा है 87, कितना हो गया? 87, 87। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं यहाँ तक। ये इसको और थोड़ा सा हम छोटा करके इसको यहाँ, और इसमें पतला सा ये लाइन, ठीक है, ये हमारा लिखा गया इतना। उसके बाद अब पढ़ते हैं आगे। तो गुब्बारा का बात किया तो यहाँ पे एक गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। आगे बोला है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी क्षण जो है उसका गुब्बारे से जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो पहले इस गुब्बारा का बात किया है, मानिए, ठीक है। तो यहाँ पे गुब्बारा है और यहाँ लड़की जब देखी तो कितना डिग्री का कोण बन गया? देखिए यहाँ पर ये जो बन गया 60 डिग्री का। फिर बोला है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो गया। कुछ समय के बाद गुब्बारा क्या हुआ? गुब्बारा उठ के किसी और जगह चल गया। और फिर जब लड़की देखी तो उसके कोण से जो अब उसके आंख से जो अब कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ये देखिए 30 डिग्री का बन रहा है, घटकर 30 हो गया था। देखिए 30 हो गया ना, 30 हो जाता है। आकृति में देखने बोल रहा है तो आकृति दिया हुआ ये सब बोल रखा है क्वेश्चन में, इसलिए आकृति लिखा हुआ को हटा देते हैं। आकृति आगे, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस यात्रा के दौरान जो हुआ है, ठीक है, तो इसके दौरान जो गुब्बारा द्वारा तय किया गया है दूरी, वो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि वही हमें ज्ञात करना है। तो आखिर है क्या वो? तो यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग बोलेगा कि हाँ क्या है। तो यहाँ से लड़की क्या कहाँ तक गई? पहले बैलून हमारा यहाँ पर था, देख सकते हैं कहाँ पे, इस यहाँ पे बोल सकते हैं, इस बिंदु के ऊंचाई पे। अब बैलून आ गया है इस बिंदु के ऊंचाई पे, मतलब हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं और इस चीज को यहाँ से मिटा देते हैं। एक एक चीज आप लोग यहाँ तक समझाए हैं। कोई भी हानि परेशानी हो आप लोग जरूर पूछिएगा।
ठीक है, इस चीज को हम इधर लिख दें क्या, 87 वाले को हमारा, नहीं यही ठीक है ना, यहाँ दिख भी रहा है, बस इसी को हम थोड़ा सा पतला कर देते हैं कि दिखे, ये हमारा 87 है। चलिए, और हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को बना लेते हैं और कुछ लिखना है। एबीसीडी तो दिया नहीं तो हम लिख देते हैं। यहाँ लड़की के पास मान लेते हैं ये ए है, और यहाँ पे हमारा बी है, और यहाँ पे सी है, और ये पॉइंट जो हमारा है डी है, और ये पॉइंट, ये बैलून जो है वो ई पॉइंट पे है। ठीक है, इस प्रकार से मान लिए। तो लड़की का ऊंचाई यहाँ पे इतना ना छोटा है कि इसको मानने में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इतना ना छोटा डायग्राम हम लोग बनाते, थोड़ा सा बड़ा भी बनाते लड़की का, ये बना देते लड़की का डायग्राम। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम मानना चाहे तो छोड़िए, लड़की का क्या, ये ही मान लेते हैं, लड़की को मानेंगे ही नहीं, बस लिख देंगे 1.2 मीटर ऊंचाई की एक लड़की, एक माना की ये दिया हुआ है हमारा, एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की, 1.2 मीटर ऊंची, ऊंची एक लड़की, एक लड़की 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की, ठीक है, लड़की जिसका, लड़की का ऊंचाई 1.2 मीटर है। इतना इस क्वेश्चन में दिया हुआ डायग्राम है ही, ज्यादा लिखने का जरूरी ही नहीं है, बस एंगल के बारे में लिख देते हैं। एंगल, कौन सा एंगल, इस एंगल का क्या नाम हो जाएगा, आप लोग बोलिएगा 30 डिग्री वाला का क्या नाम बोल देंगे, इसका नाम हम बोल सकते हैं सी ए डी, यही एंगल होगा 30 डिग्री, तो सी ए डी, एंगल सी ए डी बराबर जो हो जाएगा वो हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। चलिए आगे हम दूसरा एंगल का बात करें तो दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा 60 डिग्री वाला का नाम क्या हो जाएगा, बी ए ई, क्या हो जाएगा, बी ए ई। तो ये बोल सकते हैं कि एंगल बी ए ई, ये जो हमारा हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों दिया हुआ है। चलिए ये दोनों हम एबीसीडी मान के यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब आगे क्या किया जाए, तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या सॉल्यूशन होगा। और हमें जो सीडी दिया हुआ है ना, उस सभी चीज को यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, सी पॉइंट कहाँ माने, तो ये जो सी हम माने वो इस यहाँ से लड़की से, लड़की का ऊंचाई यहाँ पे माने शीर्ष पे, लड़की के बोल सकते हैं हेड पे, और इसके नीचे में भी कुछ माने हैं। तो हमें सी और डी ये दिया हुआ है कितना, सी से डी, तो सी से डी हमारा 87 हम लोग निकालें, कितना 87, 87 सी से डी तक है। नीचे में भी कुछ होगा जो लड़की का ऊंचाई है, ठीक है, 1.2, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये सभी पॉइंट हम लड़की के ऊपर का बिंदु को मान लिए हैं। ये हम यहाँ वाला बिंदु को माने, यहाँ वाला को, लड़की के ऊंचाई ऊपर में शीर्ष बिंदु को, लड़की का नीचे का हिस्सा, नीचा नीचा का नहीं माने हम लोग, यहाँ पे यहाँ से माने। बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कर लेते हैं त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज ले ले, सबसे पहले इस छोटा त्रिभुज में ले लेते हैं। क्यों, अच्छा एक चीज बताइएगा आप लोग, ये जो हमारा जितना होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना 87 है, अगर यहाँ से यहाँ तक 87 है, अगर वो हमारा 87 है तो ये भी तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ही है, ये भी हमारा कितना होगा, 87 ही होगा। अगर वो हमारा 87 है तो ये भी 87 होगा ना। हम बोल सकते हैं हमारा ये भाई, ये भी हमारा कितना 87 है, क्योंकि ये 87 है। ठीक है, दोनों तो समान लंबाई का ही है, यहाँ से यहाँ तक ये देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए पहले इसी त्रिभुज में देख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है, ये निकल जाएगा यहाँ से। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी ई में, लिखते हैं त्रिभुज ए बी ई में। कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दे, 10 का लगा देते हैं। 10 साइन का क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे हमके कर्ण से कोई मतलब नहीं है। सर कर्ण के साइन के फॉर्मूला में जो है वो कर्ण भी आता है। तो 10 60 डिग्री, 31 डिग्री 60 डिग्री है। 60 डिग्री क्यों लिए, क्योंकि पूरा का बात कर रहे हैं, 60 डिग्री का, पूरा 60 डिग्री है। तो 10 60 बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब तो हमारा बीई है, तो लंब हमारा हो जाएगा बीई, लंब बटा आधार। आधार कितना है, आधार ये हमारा ए बी है। कितना है आधार, तो आधार जो हमारा है ए बी है। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए इतना किए और इस चीज को हम थोड़ा सा कर देते हैं पतला। ठीक है, ये हमारा आ चुका है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब सभी का मान यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, और हमें एक चीज ध्यान रहे, जो बोले थे आपको, सी डी का लंबाई और बीई का लंबाई क्या है, बराबर है। यहाँ से बोल सकते हैं कि सी डी जो है वो बराबर है किसके, बीई के। हम सी डी भी लिख सकते हैं, बीई भी लिख सकते हैं, ये भी हमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इस चीज को हम सोल्यूशन, यहाँ से सोल्यूशन हमें स्टार्ट किए हैं, इस चीज को हम यहाँ से हटा के यहाँ लिखते हैं, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छोटा सा में तो हम लोग बना ही लेंगे, नहीं अच्छा, इसको हम यहीं से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ से हम
ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, तो टेन 60 का मान कितना होता है, तो टेन 60 का मान हमारा होता है √3 बराबर, ठीक है। बीई का मान, तो बीई जो हमारा है वो कितना है, 87 है। बीई कितना है, 87 है। चलिए ये लिखना जरूरी थोड़ी है, तो बीई हमारा कितना है, 87 है, 87 है, ठीक है। बटा नीचे में क्या ए बी, क्या ए बी हम लोग जानते हैं, तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो यहाँ से ए बी लिख देंगे। चलिए ए बी का ए बी लिख दिए। अच्छा कोना कोनी गुना करेंगे तो, या फिर ए बी हम √3 को उधर ले जाएंगे, इसको बोल सकते हैं कि ए बी बराबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 87/√3। ये कट जाएगा क्या, बिल्कुल आप लोग बोलिएगा √3 से गुना भी कर देते हैं और √3 से भाग भी करेंगे तो कट जाएगा। ये कैसे दिखता है कि कटेगा, ये देखिए नीचे में क्या है, 3 है, 3 है ना, √3 है, ठीक है, लेकिन हम रूट को हटाएंगे, रूट से गुना कर देंगे तब √3 से। पहले ये देखिए जो अंदर में √3 है, क्या इसको भाग कर रहा है पूरा पूरी, तो हाँ 8 7 15 भाग कर रहा है, इसीलिए हम गुना भाग कर लेते हैं। जब गुना भाग करेंगे तो हमारा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर में तो हमारा आ जाएगा कितना, 87√3, और नीचे में क्या हो जाएगा, √3 में 3, √3 से गुना करेंगे 3, तो इसको काटेंगे तो 29 बार में कट जाएगा। तो ए बी का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया, 29√3। तो ए बी का जो मान हमारा आ गया वो कितना आ गया, 29√3। ये ए बी का मान है, लेकिन हमें ए बी का थोड़ी ज्ञात करना है, हमें तो निकालना है बी सी का, ठीक है ना, लेकिन अभी बी सी का निकलेगा नहीं। अब छोटका त्रिभुज लगाए तो हमारा ए बी निकल गया, लेकिन अगर हम बड़ा त्रिभुज लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा। अब मानिए, अब देखिए बड़ा त्रिभुज अगर लगाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम मानिए बड़ा त्रिभुज लेते हैं, यहाँ ये इस प्रकार से खींच लेते हैं, ये हम लेते हैं मानिए त्रिभुज जो भी पेंट किए हैं, देखिए ये अगर हम त्रिभुज लेते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इससे क्या दिखेगा, दिखा आप लोगों को, एक मिनट इसके हम बड़ा करते हैं इस प्रकार से। ये त्रिभुज में क्या दिखा, ये हमने भी देखिए पता है क्या, ये हमें पता है कि ये 87 है, ये नहीं निकल जाएगा क्या, बिल्कुल आधार हमारा निकल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ से आधार निकाल लेते हैं। तो चलिए क्या लिख देते हैं, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ए सी डी में, इस त्रिभुज का जो नाम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। चलिए इस त्रिभुज में भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ए सी डी में जो हमारा होगा आखिर क्या है दिया हुआ। चलिए इसको पतला कर लेते हैं। तो ए सी डी में वही 10 का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री अब लेंगे, एंगल 30 है। ये बड़का त्रिभुज के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में एंगल 30 है, इस बड़ा त्रिभुज के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 30 है। तो 10 30 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब तो हमारा अब क्या हो जाएगा, सी डी, तो बिल्कुल हमारा लंब हो गया सी डी, लंब बटा आधार। तो आधार हमारा हो जाएगा ये पूरा क्या, ए सी, क्या हो जाएगा, आधार ए सी हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं हम लोग ए सी। अब आजा ए सी, अब सभी का मान बैठा देते हैं। तो √10 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, कितना, 1/√3 बराबर सी डी का मान हम लोग जानते हैं कितना है, 87 है, और ए सी का मान नहीं जानते तो नहीं जानते। यहाँ से अगर कोना कोनी गुना करेंगे तो ए सी बराबर जो आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 87/√3, कितना, 87√3, मतलब ये पूरा निकल गया। अब आप लोग एक चीज बताइए इस डायग्राम में देख के कि ये मानिए पूरा हमको पता हो गया कि पूरा आ गया, जितना भी मानिए 10 80 90 कुछ भी, हम यहाँ से बस समझाना चाह रहे हैं एक पॉइंट को कि ये पूरा हमारा समझिए निकल चुका है, कितना, 80 मानिए निकल गया। उसमें से आपको पता है कि इतना वो 20 है, तो ये हमारा कितना बच जाएगा, ये तो बोलिएगा 80 में से 20 घटा देंगे, यही ना। सेम हमारा जो अब बचा हुआ है यही चीज बचा है, घटा करना है। किसमें किसको घटाना है, तो यहाँ पे फिर से आप लोग समझिएगा, हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं कि हमें निकालना है बी से सी का दूरी। हमें जो ज्ञात करना है यहाँ पे, हमें तो यही निकालना है कि बी सी बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिख दिए, हमें जो निकालना है वो बी सी निकालना है कि बी सी बराबर क्या होगा भैया। तो हमें ये निकालना है, ये बीसी निकालना है। तो बीसी कैसे निकलेगा, तो बीसी के बारे में तो आपको हम बता ही रहे हैं कि बीसी जो हमारा निकलेगा वो कैसे निकलेगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि बीसी हमारा क्या होगा, इस चीज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसका मे का मोह का ये आ गया। तो बीसी हमारा यहाँ से कैसे निकलेगा, तो हमें तो बीसी फाइंड करना है। तो बीसी को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा क्या, ये पूरा एसी मानिए है, एकरा में घटा देंगे क्या, इतना को घटा देंगे। जब इस पूरा में इतनी को घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, बीसी नहीं बचेगा। इतनी को क्या है, ए बी है, ए बी घटा देंगे। पूरा एसी में अगर ए बी हम घटा देते हैं तो हमारा बीसी निकल जाएगा। और यही हमें ज्ञात करना है गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो बीसी निकालना है, तो बीसी बराबर एसी कितना है, तो एसी हमारा है 87/√3 माइनस ए बी हमारा देखिए यहाँ आ चुका है कितना, 29√3, यहाँ रख देते हैं 29√3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 58√3 आ जाएगा घट के इतना मीटर। मतलब गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है वो हमारा है 87, कितना है, 58.87
3 मीटर, 58 √3 मीटर, ये हमारा जो आ गया वो BC आ गया, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ आप लोग हिंदी में लिख दीजिएगा कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। चलिए हम लिख देते हैं, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, ये निकल चुका है। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पे निकाल के हम लिख भी दिए हैं। कहीं भी दिक्कत हो आप लोग को तो एक एक चीज पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, क्वेश्चन तो आप लोग शुरू में ही दिखाए, बार बार क्या क्वेश्चन देखना, आप लोग इस चीज को, क्वेश्चन को डायग्राम, हाँ देखिए, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। ये आपका अपना चैनल है, मैथ्स मेकर क्लासेस। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। थैंक यू।